हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी निबंध विधा के तहत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इसी प्रीवियस के वीडियोज़ में आपने देखा होगा कंटिन्यूअस निबंध विधा से 3 वीडियो हमने बनाए 50-50 क्वेश्चन के। और आगे आज हम जो यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। तो कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा है। कविता क्या है, निबंध के लेखक शुक्ल जी हैं। श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये शुक्ल जी के महत्वपूर्ण निबंध है। तो ये जितने भी बताएं, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजन, ये सभी जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा हमें मिली है। तो ये उन्होंने आत्मेन पद में कहा है। अज्ञे जी ने शेखर के संदर्भ में अपने निबंध संग्रह आत्मेन पद 1960 में स्वीकार किया है कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा उन्हें मिली है। अज्ञे के निबंध संग्रह की बात करें तो उसमें त्रिशंकु 1945 है, सब रंग कुछ राग 1956 है। तो त्रिशंकु 45 में, सब रंग और कुछ राग 1956 में, आत्मेन पद उन्होंने 1960 में लिखा, अलवाल 71 में, लिखी कागत कोरे 1972, भवंती 72, अंतरा 75, अद्यतन 77 में, है ना। और स्रोत और सेतु 78 में, युग संधियों पर 82, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 84, सृजना और संदर्भ 85, स्मृति छंदा 89, संवत्सर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम देखना है। अंगद का पाँव, अद्यतन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, मराल। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अंगद का पाँव 1958 श्रीलाल शुक्ल, अद्यतन 1977 अज्ञे, विकलांग, श्रद्धा का दौर 1980 हरिशंकर परशाई, मराल 1993 कुबेर नाथ राय के द्वारा। कुटज के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो कुटज है, कुटज के लेखक कौन है। कुटज 1964 निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 45, चिंतामणि भाग 3 83, चिंतामणि भाग 4। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो निबंधों के अगर सही अनुक्रम की बात करें तो प्रबंध प्रतिभा 1940 निराला, अतीत के चलचित्र 41 महादेवी वर्मा, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती, प्रिया नीलकंठी 1968 कुबेर नाथ राय। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम यहाँ पे लगाना है। तो सही अनुक्रम की बात करें तो चिंतामणि भाग 1 1939 शुक्ल, अशोक के फूल 48 हजारी प्रसाद द्विवेदी, चितवन की छात 53 विद्यानिवास मिश्र, रस आखेटक 1970 कुबेर नाथ। चिंतामणि भाग 39 में है रामचंद्र शुक्ल का, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चितवन की छात 53 विद्यानिवास, रस आखेटक 1970 कुबेर नाथ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो यहाँ पे हमें युग्म जो है संगत उसको मेल कराना है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः रस विमर्श 1965 डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत 1964 डॉक्टर नगेंद्र, रसज्ञ रंजन 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य में रस 1956 डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। तो रस विमर्श 65 में है, रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत 64 में, रसज्ञ रंजन 1920, काव्य में रस 56 डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए जो ठेले पर हिमालय है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, ये है धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी कहनी अनकहनी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1677, मानव मूल्य और साहित्य 1960। तो जो धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह है वो ठेले पर हिमालय 58, पश्यंती 69, कहनी अनकहनी 70, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1670, मानव मूल्य और साहित्य 1960। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह की बात करें तो निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह क्या है। चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997 आदि अंत और आरंभ 2001।
शरद जोशी के निबंध संग्रह में यथासंभव, जीप पर सवार इलिया 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी शताब्दी 75, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो कालक्रम की दृष्टि से देखें तो निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए कालक्रम की दृष्टि से देखें तो शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5 बाल मुकुंद गुप्त, रसज्ञ रंजन 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 महादेवी वर्मा, कल्पलता 1951 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद, रसज्ञ रंजन 1920 महावीर, श्रृंखला की कड़ियाँ 42 महादेवी वर्मा, कल्पलता 51 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? शिव शंभू के चिट्ठे काव्य और कला तथा निबंध कोटज यहाँ का द्वारका। तो यहाँ पे हमें क्रमशः ये मैच कराना है कि जो भी यहाँ पे निबंध दिया गया कौन सा निबंध किसके द्वारा है। तो यहाँ पे देखिए जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5 बाल मुकुंद, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 जयशंकर प्रसाद, कोटज 1964 हजारी प्रसाद, कहाँ है द्वारका 1982 आगे है। निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य, मेरा परिवार। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः मिलाए तो नया साहित्य, नए प्रश्न 1955 ईस्वी नंदुलारी वाजपेयी, विचार और वितर्क 1954 हजारी प्रसाद, हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य 1967 अज्ञेय, मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा, फिर बैतलवा डाल पर 1962 विवेकी राय। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नाखून क्यों बढ़ते हैं हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र, संसार महानाटकशाला बालकृष्ण भट्ट। बंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे बंदेवाड़ी विनायको और उसके रचयिता कौन है? तो देखिए बंदेवाड़ी विनायको एवं गेहूँ और गुलाब, बंदेवाड़ी विनायको एवं गेहूँ और गुलाब राम वृक्ष वेनीपुरी के निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र के धोखा दात बालक वृद्ध आप भव नारी मुझ हाँ दा गोरे का लत्ता बिना पव्य वृद्धि दान ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी है। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना, अंगद का पाँव, गंधमादन, जीप पर सवार इलिया। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः देखें तो पगडंडियों का जमाना 1966 हरिशंकर परशाई, अंगद का पाँव 1958 श्रीलाल शुक्ल, गंधमादन 1972 कुबेर नाथ, जीप पर सवार इलिया 1971 शरद जोशी, फूल वाले कैक्टस 1978 रविन्द्रनाथ त्यागी। निम्न में से कौन सा हरिशंकर परशाई की रचना नहीं है? तो इसमें से कौन सा हरिशंकर परशाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, जीप पर सवार इलिया। तो यहाँ पे देखिए जो जीप पर सवार इलिया है ये परसाई जी का नहीं है, ये जो है जीप पर इलिया ये शरद जोशी के निबंध है। पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार की ताबीज 67, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 70, वैष्णव की फिसलन 67, विकलांग श्रद्धा का दौरा श्री तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परशाई के निबंध संग्रह है। यथासंभव भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलस्म 73, दूसरी शताब्दी 75, यत्र तत्र सर्वत्र 2000। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो जीवन काल की दृष्टि से अगर देखें तो जन्म काल के अनुसार निबंधों का अनुक्रम महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979, विद्यानिवास मिश्र 1928 से 2005। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंधों का संग्रह यहाँ पे क्रम से वापस से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए श्रृंखलों की कड़ियाँ 1942 महादेवी, अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद, अर्धनारीश्वर 52 रामधारी सिंह, आत्मेल पद 1960 आदि है। निम्नलिखित निबंधों का उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। मजदूरी और प्रेम, कुटज मेरे राम का बुगुट मेघ रहा है, लोभ और प्रीति। तो यहाँ पे मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटज हजारी प्रसाद, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास, लोभ और प्रीति शुक्ल, रस आखेटक कुबेरनाथ। वट पीपल के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। तो मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, बेड़ू बन 1958, उजली आग 56, वट झील 1961, साहित्य मुखी 68, रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह है। आत्मा राम की टेटी निबंध में आत्मा राम किसके प्रतीक है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा और व्याकरण लेख में अनिश्चितता सबको लेकर बाल मुकुंद ने एक व्यंग्य लेख लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद ने सरगो नरक ठिकाना नहीं नामक लेख कल्लू अलहित के नाम से लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टेटी लिखा था। इस लेख में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है चिंतन मुद्रा। चिंतन मुद्रा 1977 ईस्वी विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। तो यहाँ पे जो चिंतन मुद्रा है 1977 विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 81, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997 और आदि और आरंभ 2001। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रकाशन तो अशोक के फूल, विचार वेतर, कुटज, आलोक पर। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह अशोक के फूल 48 में 1948, कल्पलता 51, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में है, विचार वितर्क 57, विचार प्रवाह 59, कुटज 64, साहित्य सहचर 72, आलोक पर्व 1965। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? यशपाल। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी, राज्य की कथा, चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा 1951, बात बात में बात 1950, गांधीवाद की 100 परीक्षा इत्यादि यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे अगर हम प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम देखें तो है त्रिशंकु 1945, सबरंग और कुछ राग 1956, आत्मेन पद 1960, अलवाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, भवंती 72, अंतरा 75, जोग लिखी 1977, अद्यतन 77, स्रोत और सेतु 78, संवत्सर 1978, धार और किनारे 1982, युग संधियों पर 82, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सृजना और संदर्भ 85, स्मृति छंदा 89 आदि अज्ञेय के निबंध संग्रह है। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के निबंधों का सही अनुक्रम अगर देखें तो है प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 40, चाबुक 51, चयन 57, संग्रह 1963। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो नाक, पेट, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मुछ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग, ये सभी जो है प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र का अगर हम क्रम से देखें तो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा जो है चितवन की छाँव 1953, कदम के फूल डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सील पहुंचाई 66, परंपरा बंधन ने 1976, तमाल के झरोखे से 81, संचार डी 82, अंगद की नीति 84, शेफाली झर रही है 89, लागो रंग, सिरिस की याद आई इत्यादि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह है। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर देखें तो शरद जोशी के निबंधों का प्रकाशन अनुक्रम इस प्रकार है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971, जीप पर सवार इलिया 71, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 72, तिलस्म 73, दूसरी शता 75, यत्र तत्र सर्वत 2000, यथासंभव। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद, देखिए यथार्थवाद और छायावादी प्रसाद जी का है, वृत्त और विलास शांति प्रिय द्विवेदी का है, और रीति और शैली नंदुलारे वाजपेयी जी का है, हिंदी और छायावाद मुकुटधर पांडे का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में शिव शंभू के चिट्ठे। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः देखें तो इतिहास तिमिरनाशक 1873, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5, बालमुकुंद, साहित्य देवता 1943, माखनलाल, सीढ़ियों पर धूप में 1960, रघुवीर सहाय का है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ?
तो ये विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि सबसे 1930 में विचार वीथी नाम से प्रकाशन में आया है। चिंतामणि का प्रकाशन 4 खंडों में हुआ है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो यहाँ पे बताना है जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये ललित निबंधकार नहीं है बल्कि ये विधेयवादी हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास, कुबेरनाथ ये सभी ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है विद्यानिवास मिश्र का है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध में तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, आंगन का पंक्षी और बंजारा मन, हिंदू धर्म और संस्कृति, प्रलय की छाया आदि है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक कौन है? यानी निबंध ही है लेकिन वो पत्रकारिता के स्तर से है। ऐसा रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा जो छायावादोत्तर ललित निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने पत्रकारिता के स्तर से अपनी निबंध शैली विकसित की। यानी पत्रकारिता के स्तर से इन्होंने अपनी निबंध शैली का विकसित रूप दिखा और इनके निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता और जश्विता, गेहूं बनाम गुलाब, वंदे वाड़ी विनायको आदि बेनीपुरी जी के निबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, तो चतुर्वेदी जी का साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे भी, जबकि ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं कुछ उतले कुछ गहरे, मेरा मकान, मेरे नापिता चारे, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ प्रतिभोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के हैं। तो जो छायावाद उत्तर है उनमें बेनीपुरी पत्रकारिता के स्तर से शुरू करते हैं और इन्हीं के निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता, ओजस्विता, तो गेहूं बनाम गुलाब, वंदे बाड़ी विनायको आदि बेनीपुरी के निबंध है। और माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये सब भावुकता प्रधान निबंध है। जबकि ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं कुछ उतले कुछ गहरे, मेरा मकान, मेरे नापिता चारे, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, ये सभी बाबू गुलाब राय जी का है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों है, प्रसाद है, पंत है और मैथिली शरण है, ये निबंध संग्रह दिनकर जी का है। प्रसाद पंत और ये दिनकर जी का है। इनके अन्य निबंधों में प्रमुखता से देखें तो अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता भी आता है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी, तो विक्रमोर्वशी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा है। द्विवेदी युग की अगर बात करें तो प्रमुख निबंधकार में आते हैं गुलेरी जी। द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्र शर्मा गुलेरी विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मौरिश, मोही, कुठाव आदि गुलेरी जी के अन्य रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह हम पढ़ते हैं, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4। त्रिशंकु, सबरंग और कुछ राग, आत्मेन पद, आलवाल लिखी, कागद कोरे, अंतरा, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर धार और किनार, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सृजना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर, भवंती आदि अज्ञे जी का है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकारों के बारे में बताना है। शिकार संबंधी, तो यहाँ पे देखिए श्रीराम शर्मा जो है, श्रीराम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक प्रकार के निबंधों की रचना की है। श्रीराम शर्मा, इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांत, प्राकृतिक दृश्य तथा मानव जीवन की अन्य अनेक झांकियां प्रस्तुत की। अपने निबंधों के माध्यम से श्रीराम शर्मा जी ने मनुष्य तथा पशुओं के मध्य संबंधों को भी दर्शाया है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं, तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान, इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक दिनकर हैं। ये निबंध विधा की रचना। इनके अन्य निबंध में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, हमारी संस्कृति एकता, बेड़ूवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट बीपल, साहित्य मुखी आदि। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग के कवि के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो कौन सी पुस्तक है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? वो है नया साहित्य। नया साहित्य के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त है। कबीर, अशोक के फूल, कुटच के अलावा हजारी प्रसाद की अन्य रचनाएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सुर साहित्य इत्यादि पुस्तकों के लेखक हजारी प्रसाद जी हैं। किस प्रकार के निबंध में समाज शैली प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे देखिए जो है विचारात्मक, जो विचारात्मक निबंध है उनमें विचारात्मक निबंध में कहीं समाज शैली, कहीं व्यास शैली और कहीं निष्कर्ष शैली। शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, ये सभी लोगों ने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कौन सी कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी रस, आकेटक, मेरे राम का मुकुट भूख रहा है और शिरीष की याद आई। तो रस आकेटक जो है
ये अगर देखें तो विष्णु निवास जी की कृति जो है नहीं है, रस आखेटा कुबेर नाथ जी की है। प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी विषाद योग कुबेर नाथ जी का है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यदि प्रेम जो है स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है, ये जो है श्रद्धा और भक्ति से ली गई, जो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। चिंतामणि का प्रारंभिक नाम विचार वीथी है। निबंध संग्रह शब्दिता, तो निबंध संग्रह है शब्दिता। ये शब्दिता किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंधों में ठेले पर हिमालय भी है, कहनी, अनकही, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंधकार जो भारतेंदु युग का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं, जबकि बाल मुकुंद द्विवेदी युग के हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य, ये उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ज्ञान राशि के संचित कोश के बारे में बात करें तो हिंदी भाषा भाषियों को देश की अन्य भाषाओं की गरिमा से परिचित कराते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए। इस निबंध के लेखक रामनाथ सुमन है। इनकी अन्य रचना है प्रसाद की काव्य कला। मॉरिस मोहिक उठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो मॉरिस मोहिक उठाव एवं कछुआ धर्म जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के प्रसिद्ध उपनिबंध है। गुलेरी भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। गुलाब राय के प्रमुख निबंध ठलुआ क्लब फिर निराशा क्यों, मेरे निबंध, जीवन पथ, कुछ उतले कुछ गहरे, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा, सरदार पूर्ण सिंह के प्रसिद्ध निबंध आज रोड की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्वादि हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह है, जबकि खरगोश की सींग, संतुलन, बेरंग आदि प्रभाकर माजबे का है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन और क्या निष्प्राण है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो धर्म के लिए है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है और भक्ति के बिना हृदय विहीन है, क्या निष्प्राण रहता है, ये वह शब्द धर्म के लिए है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो यहाँ पे अगर हम प्रताप नारायण मिश्र जो है इनके निबंधों की बात करें तो इनके निबंधों की विशेषता में क्या खासियत देखने को मिलती है? विनोद प्रियता, इनकी शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैलियों का सफल प्रयोग है। इनके द्वारा रचित निबंध है घोरे का लत्ता बीने, कनातन के डौल बाधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध भाव आदि। तो ये कुछ हमने जो है इतने निबंध से रिलेटेड इसके आगे के क्वेश्चन किए और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। धन्यवाद।